दूसरा करंथियों 6 बाब और उसकी 2 आयत, दूसरा करंथियों 6 बाब 2 आयत, बल्कि मैं पिछली 2 आयतें में पढ़ूँगा। 6 बाब 5 बाब उसकी 20 आयत से। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मेहनत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लें। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं, ये भी इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा ना रहने दो, क्योंकि वो फरमाता है, मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत में हरफ ना आए, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं। बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतियात से आगे जिक्र किया हुआ 23 बातों में देखते हैं। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने पर बरकत रखे। आमीन। आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करें दूसरी आयत पर। मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मर्जी। देखो अब कबूलियत के वक्त है, देखो ये निजात का दिन। आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे निजात के बारे में। निजात क्या होता है? हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बातें करते हैं, अतवार वाले दिन गिरजे जाते हैं या घरों में बातें करते हैं। ना सिर्फ हम बात करते हैं, सारी दुनिया में बात करती है। कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई और नाम लेता है, इबादत करते हैं। इन सब का मकसद क्या है? आज हम असल चीज़ को देखेंगे। आपको जवाब अगर आता था हल्का सा बोलें या मैं दिल में सोचें या मेरा जवाब सुने। हमारा सारा इबादतों का प्रोग्राम, गाने बजाने का प्रोग्राम जो है, असल में काय के लिए है? निजात के लिए। असल चीज़ निजात है। उसको हम थोड़ी देर में सोचेंगे कि किस तरीके से हम इसको हासिल कर सकते हैं। क्या खाली गीत गाते जाएं या खाली दुआ करते जाएं या कलाम सुनने जाएं? ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जब ईमान बढ़ता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस मौके उस हद तक पहुंच जाते हैं कि हम निजात हासिल कर सकें। निजात का मकसद क्या है? होती क्या है? गुलामी से आज़ादी। क्या हम गुलाम हैं? वो यहूदियों को उसी ने कहा तुम अगर मुझे कबूल करोगे तो गुलामी से आज़ाद हो जाओगे। उन्होंने कहा हम तो इब्राहिम के नस्ल हैं, हम तो शुरू से आज़ाद हैं, हम गुलाम नहीं हैं। क्या वो ठीक कह रहे थे? मसीह ने कहा कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। हमें से कोई ऐसा है जो गुनाह नहीं करता? सब गुनाह करते हैं। या मौरूसी गुनाह, वालिदैन से आदम की आवाज़ें चल रही हैं, या हमारे अपने गुनाह। हम देखेंगे किस तरीके से ये देख सकते हैं कि ये जो निजात जो है कैसे मिल सकती है। रोज़ा रखने से और बातों से मैं जो जिक्र किया। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन। और निजात के बाद क्या होता है? पहला इंसान गुनाहगार है, फिर गुनाहों का एहसास होता है कि मैं तो गुनाह कर रहा हूँ। जब गुनाहों का एहसास होता है तो फिर क्या करता है? आप भी थोड़ी मदद करें, दिल में जवाब दें या वैसे जवाब दें। तौबा करता है, खुदा
मैंने ऐसी ऐसी खताएं की हैं, ऐसा ऐसा गुनाह किया है, तो मुझे माफ़ कर दो। फिर खुदा माफ़ करता है। फिर जब खुदा माफ़ करता है तो फिर हम निजात हासिल करते हैं। और निजात के भी स्टेप्स हैं, पौड़ियाँ हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम मसीह के कब्जे के अंदाज़े तक पहुँच जाते हैं और फिर बिल आखिर नए यरूशलेम में जाते हैं या फरदौस में जाते हैं, जो तीसरे आसमान पर है। ये ज़मीन है, इस दरमियान में खला है, दूसरा आसमान है जिसमें इब्लीसी ताकतें भी हैं, इफ्सियों 6 बाब के में जिक्र है। और उसके बाद तीसरे आसमान पर फरदौस है। पौलुस भी कहता है कि मैंने यकदम फरदौस में देखकर ऐसी बातें सुनी देखी जो कहने की नहीं। तो हमारी दौड़ जो है वो नए यरूशलेम तक है। नए यरूशलेम में सुनहरी सड़कें, अच्छी बातें, और हर वक्त हम खुदा की हम्द करेंगे, हालेलुया हालेलुया कहेंगे। हमारी दौड़ तो वो है। तो आज का जो नुक्ता है कि सवाल कर रहा था कैसे हम निजात हासिल करेंगे। कुल्हाड़ा अगर कुंद है तो जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। सुलेमान कहता है, आपने कभी लकड़ियां फाड़ी होंगी या देखी होंगी, कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी अगर वो खुंडा है ना, मेहनत करनी पड़ती है। और अगर तेज है उसकी धार तो फौरन काम हो जाता है। कुल्हाड़ा अगर कुंद है तो जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। तो हमारी दौड़ जो है निजात हासिल करने के लिए, मेहनत करने के लिए, क्या सही मेहनत कर रहे हैं हम? थोड़े से वक्त में ज्यादा काम हो जाता है। शर्त यह है कि यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देनदार खुदावन कबूल करें, वैसे नहीं। अगर हम जिस्मानी तौर पर जिंदगी गुजारेंगे, रोमियो 8 बाब उसकी 13 आयत, रोमियो 8 बाब और उसकी 13 आयत, 12वीं आयत से, ए भाइयों हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर करें। जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर करें, खाएं पिएं कुछ रहें, जो दिल करे करें। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे तो जरूर मरोगे। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे तो जरूर मरोगे। लो सुन लो, खाना पीना बेकार है, बाइबल में पढ़ रहा हूँ। जिस्मानी तौर पर जिंदगी बसर कर रहे हैं ना, बेकार है। अगर रूह से, हमारे अंदर एक रूह है, ज़हन है सोचने वाला, अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। क्योंकि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली कि फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। हम बाप कह के पुकारते हैं, हम खुदा के बेटे हैं। और जो लोग इतराज़ करते हैं वो तो बेकार इतराज़ करते हैं कि यीशु खुदा का बेटा नहीं। यीशु तो खुद खुदा है और हम खुदा के बेटे हैं। जी, तो वो कौन कहता है कि खुदा का बेटा करे? नहीं कहना। हम खुदा को बाप कहते हैं। कौन सा बाप? रूहानी बाप, जिस तरह जिसे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहते हैं। रूह खुद, हमारे अंदर जो रूह है ना, रूह क्या है? आपने देखा, बुत देखा होगा, वो अंदर जान नहीं है, हमारे अंदर जान है।
हम चलते फिरते हैं, सोचते हैं, गौर करते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदा के बेटे हैं। अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। साथ दुख उठाना है और जलाल पाना। मगर आज की टॉपिक क्या है? निजात। तो हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर हम जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे उसका अंजाम हलाकत है, मरना है। सबने मरना है। मरने के बाद कहाँ जाना? खुदा के पास। शुक्रिया। हमारा ईमान ऐसा होता है खुदा के पास। एक ईमान है हमारे पास। कैसे पता लगा? यीशु को मैंने जब नजात देता खुदावंद कबूल कर लिया तो एक गारंटी है कि मरने के बाद मैंने सीधा फरदौस में जाना है। और कईयों को पता ही नहीं मरने के बाद कहाँ जाना है। जिन्होंने नजात हासिल नहीं की है उनके इंचार्जों को, उनके सरदारों को, उनके नबियों को भी नहीं पता, वो उनको भी नजात का नहीं पता, उनको खुद कैसे पता लगेगा? कोई यकीन नहीं। मसीहत एक वाहिद मजहब है और कोई मजहब नहीं, सिर्फ वाहिद मजहब है कि मरने के बाद हमें एक उम्मीद है। तभी से जनाजे के वक्त सही मसीह जो हैं और या पादी साहबान क्या कहते हैं कि मसीह के साथ सो गया, खुदा के पास गया, अब्दी मकान में गया। ये हमारा मकान टेम्पररी मकान है और अब्दी मकान में चला गया सिर्फ मसीहत में। बाकी लोग तो मर गया जी, रोना तो होने लग गया या बल्कि हम खुशी का दिन होता है कि इस दुनिया में जंग व जदल है, मार कुटाई है और मसाइल है, भूख नंग है, बड़े से मसाइल है, दुख दर्द है, और वो इन दुखों से छूट कर अब्दी मुकाम में चला गया, आराम और सुकून और हमेशा की ज़िंदगी को मिल जाती है। नजात के लिए ये रास्ता है। हम आज सीख रहे हैं किस तरीके से नजात हासिल करें ताकि उस रास्ते पे चल पड़े। अगर हम एक रास्ते पे चल पड़े ना फिर वो खुद ब खुद मंजिल में पहुंच जाते हैं। आपने बसों पर सफ़र किया होगा या रिक्शे पे, टैक्सी पे, किसी पे या किसी गधा सवारी पे, तो पहले उसको बता देते हैं कि मैंने फलानी जगह जाना, और फिर आराम से बैठ जाते हैं कि यह जरा सवारी ला के जा रहा ना वो जिम्मेदार है, उन्हें कैसे बताएगा। हम फिर ज़्यादा नहीं सोचते कि ड्राइवर कहाँ लेके जा रहा है, पता है कि जहाँ हमने जाना है उसको पता है। तो पहला स्टेप, पहला कदम निजात है। जब उन्होंने निजात हासिल कर ली बस फिर बेफिक्र हो जाओ। उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं। कौन जिम्मेदार है? खुदा, जिसने हमें निजात दी है। और निजात से पहले हम किसके कब्जा में हैं? गुलामी में हैं, शैतान की गुलामी में। शैतान की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, जैसे शैतान कहेगा उसके मुताबिक चलेंगे। झूठ बोलना, फलाना कम करना, यह करना, वो करना। और जो दुनिया का इंचार्ज जो है फिलहाल, दुनिया का जो सरदार जो है वो शैतान है, हवा की अमलदारी का हाकिम, उसके तहत हम। और जब हम एलानिया इकरार कर देते हैं, रोमियो 10 बाब 9 और 10 आयत, रोमियो 10 बाब 9 और 10 आयत, उसमें हम पढ़ते हैं रोमियो 10 बाब और 9 और 10 आयत। बल्कि 8वीं आयत से पढ़ते हैं, ये कि कलाम तेरे नज़दीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। तेरे मुंह में, तेरे दिल में है कलाम।
یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم مرادی کرتے ہیں. کیا کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند کا اقرار کرے، اعلانیہ، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے، دل سے سوچ کر ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، کہ خدا نے یسوع کو جب مر گیا تھا، مصلوب ہوا تھا، اس کو زندہ کیا، تو نجات پائے گا. اور آگے مزید اسی بات کو بتاتا ہے، نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، اعلانیہ. نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. 10ویں آیت، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. وہ برہ مکاشفہ 12 آیت، وہ برہ کے خون اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے. 2 کنڈیشن ہے شیطان پر فتح پانے کے لیے. لمبا چوڑا کام نہیں ہے. کیسے غلبہ؟ وہ برہ کے خون، یسوع کے خون، اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے. برہ کا خون تو بہایا جا چکا، ہم نہیں کچھ کر سکتے، یسوع مطلوب ہو گیا. میرے ذمہ کیا ہے؟ اپنی گواہی دینی ہے. یسوع مسیح میرے لیے صلیب پر ہوا میرے گناہوں کا، تو پھر ہم شریر پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں. اگر ہم شریر پر غلبہ حاصل نہیں کرتے تو ہم ابلیس کے قبضے میں رہتے ہیں. میں نے جب نجات حاصل کی تقریباً 55 سال پہلے، تو اعلانیہ اقرار کیا ہاتھ کھڑا کر کے، آج سے یسوع مسیح میرا شخصی نجات دہ خدا ہوتا ہے. اس کا کیا فائدہ ہوا اعلانیہ اقرار کرنے کا؟ آپ میں سے کوئی بتائے، سوچے یا ذہن میں جواب بنائے. ہوا کی عملداری کا حاکم جو ہے شیطان، اس کو پتہ لگ گیا کہ آج سے یہ شخص روس جو ہے یہ میرے قبضہ سے نکل گیا اور خدا ذمہ دار ہو گیا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بلی کا بچہ یا کتے کا بچہ چھوٹا، اس کو آپ گلے سے پکڑ سکتے ہیں، یا چھوٹا بچہ ہے اس کو پکڑ لیں گے آپ. ہاں جی، اگر پہلوان ہے نا پھر پھٹ سے چل پڑتے ہیں. خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے. خدا جس کو پکڑ لینا اس سے چھوٹنا مشکل ہے. خدا نے پکڑ لیا، اب وہ چلانا اپنی مرضی سے، جہاں مرضی چلائے گا. خدا ذمہ دار ہو گیا نا، مجھے فکر ہی نہیں رہی. اب جیسے دل کرے گا چلائے گا. جیسے میں نے کہا بس میں بیٹھے تو بے فکر ہو جاتے کہ ڈرائیور جانے تو کم جانے، کتنے لے جا رہے تب. تو نہ ہم دیکھ رہے ہیں نجات کے بارے میں کہ کس طریقے سے میں نے قبولیت کے بعد تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی. ہم نے سوچنا ہے آج اس وقت کس طریقے سے یسوع مجھے پکڑے، اسی وقت مجھے پکڑے. زیادہ کنڈیشن مختلف مشکل نہیں. اعلانیہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے، یسوع کو قبول کرنا ہے کہ آج سے یسوع تو میرا خداوند ہے اور مالک ہے اور نجات دہندہ ہے. خدا پکڑ لے گا. دانیل بعض اوقات محنت کرنی پڑتی ہے. دانیل نبی جو تھا وہ صبح صبح التجا کر رہا ہے رو رو کے. کب تک؟ شام تک. سارا دن دعا کرتا رہا اور شام کی قربانی کے وقت ایک تیز پروازی کرتا ہوا فرشتہ اس کے پاس آیا
ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਗਾਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। क्यों? तरीका जो गलत है। कुल्हाड़ा अगर कुंद हो तो जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। दुआ करें, नमाज़ा पढ़न दे, फलाना काम करन दे जी, रोज़े रखन दे। असल चीज़ छटती है कि एलानिया इकरार करना है। जैसे को यीशु ने पकड़ लिया ना बात। तो मैं जिक्र कर दानियल का, तेज परवाज़ी करता हुआ फरिश्ता आया और उसने क्या कहा, जिस वक्त से तूने दुआ करनी शुरू की उस वक्त से खुदा ने मुझे हुक्म दे दिया कि दानियल के पास जा और उसको बता कि तेरी दुआ कबूल हो गई। तेरी दुआ कबूल हो गई। किस तरीके से की? और निजात हासिल करने के बाद, बल्कि पहले ही शुरू से हमारे नाम एक जगह लिखे हुए हैं, बर्रा की किताबें हैं, एडवांस लिखे हुए हैं। खुदा को पहले ही पता था कि फलाने बंदे ने निजात हासिल करनी है, फलाने बंदे ने हासिल नहीं करनी है। फिरौन के बारे में क्या कह रहा है खुदा? एडवांस पहले गया था। दूसरा क्या कि ਇਹਦਾ दिल सख्त हो जाएगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ जान नहीं देगा, फिर मैं बड़े मौजे करांगा, फिर तुम जान देगा। एडवांस। हम तो इंसान हैं, फिर भी बातों का मालूम है। कुछ छोटी कीड़ी गुजर रही हो ना, कीड़ी गुजर रही हो या कीड़ा, मैं अंदाजा होता है कि ऐसे रास्ते जा रहे हैं कि इधर में जाना उन्हें। खुदा को एडवांस पता है और उसने हमारी पहले से, पैदाइश से पहले ही किताब हयात में अपना नाम लिख दिया। आपका नाम भी लिखा होगा किसी जगह, अगर कोई भाई साहब ने कोई नाशान लिखे होते हैं, और लोग भी लिखते हैं, है जी। तो निजात हजरत बर्रा की किताब हयात में नाम लिखा जाता है। दुनिया दो हिस्से में तकसीम है, निजात याफ्ता या गैर निजात याफ्ता। कहना को जी फलाना फलाना मजहब हिंदू है, सिख है ना, वो सारे बराबर ने भाई जी। मसीह बीच में है। अगर वो निजात याफ्ता हैं तो वो अलग हैं, गैर निजात याफ्ता में सारे मज़हब आ जाते हैं। हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सब रहते हैं। अब सवाल है कि निजात हासिल करें, खुदा हमें तौफीक अनाज करे कि उस तरफ हम आएँ और उस तरीक़ों को सीखें किस तरीके से हम निजात दें। तभी से एक इबादत का एक हिस्सा है, प्रोग्राम है, गाना बजाना इबादत का हिस्सा है। दुआ करना, चंदा इकट्ठा करना, पैगाम सुनना क्यों ज़रूरी है? गाना बजाना क्यों ज़रूरी है? कुछ सोचें, बताएं मुझे आप, और पता है या दिल में जवाब सोचें। साउल बादशाह थी, मैं इशारा दे रहा हूँ आपको। दाऊद क्या करता था? तार बजाता था। फिर आगे क्या होता था? जी, जब प्रस्तिश करता तब से सुकून हो जाता था। एक स्टेप छोड़ गई आप, रूह बदरू निकल जाती थी। जो तंग करते थे ना बदरू, वो निकल जाती थी। दाऊद 7 बजे आ रहा है और बदरू तंग आ गई और वो निकल गई, और फिर साउल को आराम हो जाता था। अगर हम बेचैन हैं, शायद अगर बदरू की वजह से खुदा ना करे ये किसी पर अप्लाई हो, तो गाना बजाना ज़रूरी होता है। एक जगह था, मैं जलालपुर जट्टा, वो एक शख्स में बदरू थी, वो खुदा के खादम को बुलाया कि जी तुम कढ़ो, तो उसने कहा जी इंज नहीं मैं कराँगा, पहले बाजा तबला ले आओ, गाना गाओ, तभी से हम इबादत में गाना गाते हैं। बाजा तबला बजाओ तो फिर मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि उनको पता। जब वो गाना बजाने बाजा तबला बजा रहे थे ना, जो जिस शख्स में बदरू थी ना, वो दौड़ के उसको लाया कि बंद कर, दरवाजा बंद कर, तबला बंद कर। क्यों? उसको तकलीफ होती है,
मजरूब है। बाज़ मज़ाहब में शायद मौसीकी जो है वो हराम है। क्यों? मौसीकी से तो इब्लीसी ताकतें भागेंगी। मैं टॉपिक से पीछे ना हो जाए। तो क्या देखते हैं कि निजात के लिए जो स्टेप्स हैं, गाना बजाना, दुआ करना और हदिया। हदिया क्या है? चंदा ना पाओ। पुराने अहदनामे में साफ लिखा कि मेरे घर में खाली हाथ कोई ना आए, मेरे घर में खाली हाथ कोई ना आए। वो एक शख्स था और उसका बेटा बीमार हो गया और उसने एक नबी के पास जाना था। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, खाली हाथ तो नहीं, कुछ ना कुछ लेके जाना। किसी खुदा के खाने के पास जाने से पहले कुछ ना कुछ लेके। खुदा कहता है कि मेरे घर में खाली हाथ कोई ना आए। चंदा देना कितना? 1 करोड़ डॉलर नहीं देने, लाखों नहीं, जितना है थोड़ा सा बेशक हो, खाली हाथ में कुछ ना कुछ देना है। बच्चों को सिखाना है कि जब आप इबादत के लिए आए तो कुछ ना कुछ खुदा के हाथ घर में डाल लें। हमारा टॉपिक से फ़र्क है निजात। तो हम देखते हैं निजात के मुख्तलिफ स्टेप्स पे गुजर कर हम जब निजात हासिल कर लेते हैं ना, फिर भी सोची पड़ जाते हैं। हमारे घर में एक पिंजरा था, एक चिड़िया को हमने उसमें रख लिया और कहते हैं कि जब बाहर का मौसम है तो वो चिड़िया को खोल देना चाहिए था। चिड़िया पिंजरे में बंद थी, हमने उसका पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया तो उड़ के भाग नहीं गई, वो थोड़ी देर बैठी रही उधर। आदी नहीं थी ना, आज़ादी की आदी नहीं थी। फिर थोड़ी देर के बाद उसने सोचा कि भी मैं तो अब खुली हूँ, फिर थोड़ा सा उड़ के आगे गई। हम निजात हासिल करने के बाद, आज़ादी से करने के बाद, शैतान के कब्जे छूटकर निजात के कदम में आकर आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है, रुक नहीं जाना है। दुनिया में आदमी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। छोटा बच्चा तो नहीं रहता है, बड़ा होता है और जवान होता है और बढ़ता है। रूहानी तौर पर भी हमें आगे तरक्की करनी है। हमने टॉपिक पर रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो निजात हासिल करने के लिए आज हमने सीखा, मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है और देखो ये निजात का दिन। काश खुदा तौफीक रन करके इसी वक्त अगर मैंने निजात हासिल नहीं की, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में दाखिल नहीं हुआ, शैतान की गुलामी से खुदा की गुलामी में, खुदा की गुलामी तो नहीं, खुदा में आज़ाद करता है, गुनाह की आज़ादी हासिल की है, मैं आ गया हूँ तो खुदा में बरकत देगा। अगर हम वैसे ही हैं जैसे आए थे वैसे चले गए, नहीं। अभी दुआ भी जो कर रहा है खुदा साहब कि जैसे हैं वैसे नहीं जाना, कुछ ना कुछ हासिल करके जाना, आहिस्ता आहिस्ता उस निजात तक पहुँच जाए। और याद रहे एक ही बात है, निजात, उसके बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। खुदा जिम्मेदार हो जाता है, शैतान पीछे हो जाता है। यीशु के नाम से वो शैतान इब्लीस के पीछे हो जाती है। खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन।